हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद 2 से 3 महीने के बाद मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दे रहा हूँ। क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं वीडियो आपको नहीं पहुँचा पा रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम वीडियो मैं पहुँचा सकूँ। तो देखिए, टाटा मोटर की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और इस प्रेस रिलीज़ में जो उनकी गाड़ियाँ हैं, उनके सेल्स के बारे में आपको बताया गया है। तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको टाटा मोटर के बिज़नेस के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। तो देखिए, टाटा मोटर का जो बिज़नेस है वो 3 मेन बिज़नेस है इनका, यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल का बिज़नेस, ठीक है? और साथ ही साथ इनका पैसेंजर व्हीकल का बिज़नेस और जो सबसे बड़ा इनका बिज़नेस है वो है जेएलआर का बिज़नेस। तो अब कंपनी की तरफ से एक न्यूज़ आई है, या कह लीजिए अनाउंस किया है कंपनी ने, इनका जो कॉमर्शियल व्हीकल और इनका जो पैसेंजर व्हीकल का बिज़नेस है उनको ये अलग-अलग कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, कॉमर्शियल व्हीकल के बिज़नेस में इनका क्या आता है, जैसे ट्रक हो गई, बसेज़ हो गई इनकी, ये जो पिकअप डाले टाइप से आते हैं, तो उनका ये बिज़नेस अब अलग कर रहे हैं। और जो इनका पैसेंजर व्हीकल की कैटेगरी होगी, वहाँ पे इनकी जो नेक्सॉन और टिगोर या फिर टियागो पंच जो गाड़ियाँ हैं वो, और साथ ही साथ जेएलआर, इन दोनों का बिज़नेस ये एक में रखेंगे। तो ये दोनों बिज़नेस जो है अब टाटा मोटर अलग-अलग कर रहे हैं। ये टाटा मोटर के शेयर होल्डर्स के लिए एक न्यूज़ थी इम्पॉर्टेंट। अब वीडियो में हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनकी गाड़ियाँ जो है वो कैसी बिक रही हैं या फिर नहीं बिक रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम Q4 के बारे में बात करेंगे। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने जो गाड़ियाँ बेची हैं वो 2,65,090 गाड़ियाँ जो है वो बेची हैं। और इस नंबर्स में याद कीजिएगा कि जेएलआर का नंबर इंक्लूड नहीं है। जेएलआर के नंबर्स जो होते हैं वो थोड़े समय बाद आते हैं, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो देखिए, टोटल पैसेंजर व्हीकल की हम बात करते हैं, जहाँ पे ईयरली बेस पे कंपनी ने 15% की ग्रोथ दिखाई, यानी 15% जो है वो गाड़ियाँ कंपनी ने ज़्यादा बेची हैं। उसके बाद कॉमर्शियल व्हीकल की बात करते हैं, अगर हम देखें तो वहाँ पे ईयरली बेस पे देखिए 6% की एक डी ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि 6% कम गाड़ियाँ बिकी हैं। उसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा कैटेगरी वाइज आपको हम डीपली समझाना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से। देखिए, इनका जो कॉमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है उसमें कई कैटेगरी हैं, ठीक है? चाहे वो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल ट्रक हो गए इनके, ठीक है, या फिर छोटे ट्रक हो गए, पैसेंजर कैरियर्स हो गए, पिकअप डाला हो गए। तो टोटल अगर हम कॉमर्शियल व्हीकल के नंबर्स देखें तो मंथली मार्च 2023 में इन्होंने 46,823 गाड़ियाँ बेची थी, और मार्च 2024 में देखिए आते आते इन्होंने 42,262 गाड़ियाँ ही बेची हैं। यानी कि अगर हम मंथ ऑन मंथ देखें तो देखिए 10% का एक डी ग्रोथ, यानी कंपनी जो है कम गाड़ी बेच पाई है। उसके बाद हम क्वार्टरली बेस पे कंपेयर करेंगे तो देखिए, क्वार्टरली बेस पे जो कंपेयर होगा वो फाइनेंशियल ईयर 23 के फोर्थ क्वार्टर से होगा, और फाइनेंशियल ईयर 24 के फोर्थ क्वार्टर से। देखिए, 1,16,168 गाड़ियाँ बेची, और इस क्वार्टर में देखिए 1,09,439 गाड़ियाँ ही कंपनी बेच पाई कॉमर्शियल व्हीकल की। तो यहाँ भी आप देखिए एक 6% का एक हमको डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। उसके बाद पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए 4,13,539 गाड़ियाँ जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23 में टोटल उनकी जो कॉमर्शियल गाड़ियाँ हैं वो बेची कंपनी ने। उसके बाद इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखें 3,95,845 गाड़ी ही कंपनी बेच पाई। तो 4% का आपको यहाँ भी एक डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये हुआ इनका कॉमर्शियल व्हीकल का ओवरऑल बिजनेस अपडेट। अब कॉमर्शियल व्हीकल के बाद इनका जो पर्सनल व्हीकल पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस था, वहाँ पे मैं आपको उसकी अपडेट देता हूँ। तो देखिए, पैसेंजर व्हीकल की अगर हम बात करें तो देखिए इनमें भी कई कैटेगरी हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम टोटल पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं जो इनकी डोमेस्टिक सेल हुई। तो देखिए, मार्च 2023 का जब महीना था तो वहाँ पे कंपनी ने 44,044 गाड़ियाँ बेची थी, और मार्च 2024 में देखिए 50,110 गाड़ियाँ जो है कंपनी ने बेची है। उसके बाद अगर हम क्वार्टरली बेस पे कंपेयर करें तो देखिए 1,34,893 गाड़ियाँ बेची थी कंपनी ने, और इस क्वार्टर में देखिए 1,55,010 गाड़ियाँ बेची हैं। तो अगर हम मंथली कंपेयर करें तो 14% की ग्रोथ इनका जो पर्सनल पैसेंजर व्हीकल है वो किया है। अगर हम क्वार्टरली बेस पे करें तो क्वार्टरली बेस पे 15% जो है इनका पैसेंजर व्हीकल जो है वो ग्रोथ किया है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल ईयर पे देखें, यानी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें, तो वहाँ भी आप देखिए ये बिजनेस 6% ग्रोथ किया है, यानी 6% इनकी गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा बिकी। तो ये हो गया इनका पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस, जहाँ आपने कॉमर्शियल व्हीकल में देखा था
कि गाड़ियों की सेल्स जो है बिक्री कम हो रही है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल अब टाटा की आप देखिए जो इनकी गाड़ी हो गई, या तो पंच हो गई, या तो टिगोर हो गई, टियागो हो गई, नेक्सॉन हो गई, ये आपने हैरियर हो गई, ये आपने रोड पे अब ज़रूर देखी होंगी, तो अब ये ज़्यादा बिक रही हैं। उसके बाद इनका जो सबसे अच्छा बिजनेस जो चल रहा है वो हम बताते हैं आपको ईवी का, यानी कि इलेक्ट्रिक इनकी जो गाड़ियाँ हैं वो हम देखते हैं वो। तो सबसे पहले देखिए हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको बताएंगे। तो देखिए 2023 में फाइनेंशियल ईयर के जो 2023 था वहाँ पे देखिए 50,043 गाड़ियाँ इनकी बैटरी की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिकी थी। उसके बाद इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो इनकी गाड़ियाँ बिकी हैं वो 73,833 गाड़ियाँ बिकी, यानी 48% का आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इनकी गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी हैं। क्वार्टरली बेस पे देखें 29% की ग्रोथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनकी हुई है, यानी गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी। अगर हम मंथली देखें तो मंथली भी 4% की ग्रोथ हुई है। तो इनका पैसेंजर व्हीकल का जो कैटेगरी है ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, और साथ ही साथ हम कॉमर्शियल व्हीकल का बिजनेस जो देख रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा हमको डी ग्रोथ देखने को मिल रही। तो ये जो अपडेट थी ये टाटा मोटर्स की सेल्स यानी गाड़ियों की कितनी बिक्री हुई उसके बारे में सेल्स थी। रिजल्ट अभी टाटा मोटर के आएंगे, उसमें प्रॉफिट कंपनी ने कितना किया वो सब मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। वीडियो अगर अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करिए, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला किस कंपनी का मैं एनालिसिस करूं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपसे हो सके तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।